हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्री डी.एल.एड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 5 में हम लोग आ चुके हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे ध्यानपूर्वक पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में। प्रश्न है दूसरा, इसको प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका भारतीय रिजर्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है तीसरा, बच्चों में थोड़ा सा तबीयत खराब है, इस नाम से सीरीज थोड़ा सा लेट आ रहा है, अगले दिन से कंटिन्यूस आते रहेंगे। चलिए प्रश्न को ध्यान से पूर्वक पढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न है तीसरा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन कौन होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। प्रश्न चौथा की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है चौथा, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राज्यपाल, ऑप्शन डी है विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पांचवा की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है पांचवा, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। ये क्या करता है? लोकसभा का नेतृत्व करता है। प्रश्न छठवा की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है छठवा, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं, BN राव, BR अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका छठवा का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न सातवां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है सातवां, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक समझेंगे, ठीक है। लोकसभा क्या पूछ रहा है प्रश्न में? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो राष्ट्रपति ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी में है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी है संसद के सदस्य। तो इसका आपका राइट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका लोकसभा के सदस्य। ये क्या करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को चुनाव करते हैं, ठीक है। प्रश्न आठवां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है आठवां, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ये इसका राइट आंसर आप तो खुद जानते होंगे, तो भी इसमें आपको ऑप्शन पढ़ के बता देता हूँ। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है VN राव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अम्बेडकर जी, ठीक है। यहाँ फिर आपका प्रश्न नौवां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों नौवां, यहाँ पे ध्यानपूर्वक पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन बी है ए वो हयूम, ऑप्शन सी है WC बनर्जी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, WC बनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नौवां का। प्रश्न 10वां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 10वां, बच्चों पहले प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? यानी बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में अध्यक्ष, ऑप्शन सी में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी में है उपराष्ट्रपति, ठीक है। जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति का क्या होती है भाई? संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति होती है, ठीक है। प्रश्न 11वां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 11वां, बच्चों पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था है ना? ऑप्शन ए में देखते हैं न्याय, ऑप्शन बी में है राजस्व प्रशासन, ऑप्शन सी में है पुलिस प्रशासन, ऑप्शन डी में है शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 11वां का ऑप्शन डी, राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा, ठीक है। प्रश्न 12वां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 12वां को पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखते हैं। प्रश्न 12वां है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है?
ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी में है विनोबा भावे, ऑप्शन डी में है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, प्रश्न 13 की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, ये कंपटीशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्रश्न 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 13 को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं प्रश्न को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन, राष्ट्रीय ध्वज जो हमारे बना होता है उसका डिज़ाइन यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, मैं इसको कलर नहीं करता हूँ, रहने देता हूँ। यहाँ पे डिज़ाइन तैयार किया था, किसने किया था? तो ऑप्शन ए में है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी में है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी में है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी में है पिगली वैकया। किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी पिगली वैकया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, प्रश्न 13 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 14, इसको ध्यानपूर्वक पढ़े, प्रश्न को पढ़ेंगे। कोई से भी है, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझ आना चाहिए प्रश्न, फिर उसके बाद आप प्रश्न का आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए में है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी में है विवेकानंद, ऑप्शन डी में है रामकृष्ण परमहंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेदों की ओर लौटा नारा किसने दिया है? तो दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, प्रश्न 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 15, इसको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जय हिंद का नारा किसने दिया है? ठीक है, ऑप्शन ए में देखते हैं सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी में है महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र जी ने दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, प्रश्न 16 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न है 16, पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन ए में है संविधान सभा ने, ऑप्शन बी है ब्रिटिश संसद ने, ऑप्शन सी है भारतीय संसद में, ऑप्शन डी है गवर्नर जनरल ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया है। इस संविधान को अलग अलग संसदों से, मतलब अलग अलग देशों से लिया गया है, जैसे ब्रिटिश से लिया गया है और अलग अलग ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, रूस से लिया गया है, सब जगह से लिया गया है संविधान को। ठीक है, ये स्रोत है। फिर प्रश्न 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 17वां, पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड से, ऑप्शन बी है यूएसए से, ऑप्शन सी है जर्मनी से, ऑप्शन डी है आयरलैंड से। ठीक है, तो 17वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड से। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, प्रश्न 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 18वां, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है राजा राम गोहर राय, मोहन नहीं है, सॉरी, ये मोहन राय ही होना चाहिए। ठीक है, ये गलत लिखा है थोड़ा सा, मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी है भगत सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। ठीक है, प्रश्न 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 19, पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है अम्बेडकर, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फले, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है पेरियार। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ज्योतिबा फले। ठीक है, प्रश्न 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 20, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। प्रश्न है 20, इसको देखते हैं। प्रश्न है 20, पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े थे। ठीक है, भारतीय हीरा संसाधन कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है जयपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जयपुर। दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे की सीरीज़ कंटिन्यू होगी, क्योंकि तबीयत खराब थी, इस नाम से 2-3 वीडियो नहीं आ पाया है, अब कंटिन्यू आते रहेगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।